मेरा तो यही कहना है कि धर्म की आड़ में जनता का शोषण ना हो, मगर जो भी गलत करता है हम उसके पक्षधर नहीं हैं। ये सारे बाबा धर्म के नाम पे अपनी रोटियां सेंकती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम आते ही बागेश्वर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध इस महात्मा का नाम लोगों के लिए आस्था का बन जाता है। लोग इस पर आस्था के रूप में जहां उनके समागम में भारी मात्रा में पहुंचते हैं, तो वहीं उनके जो भाई हैं उन पर आरोप लगे कि उन्होंने एक दलित परिवार के यहाँ उत्पात मचाया और वहाँ पर तमंचा लहराया। हाल ही में उस परिवार का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि बंदूक की जगह हमसे कहा जाए कि टॉर्च लहराई गई थी। तो जनता इसे कैसे देखती है, जनता की क्या है राय, जानते हैं। मेरी राय ये है कि बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, ये सारे बाबा धर्म के नाम पे अपनी रोटियां सेंकती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं। एक बड़े बाबा, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो लोगों को योग सिखाते हैं, वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उनके पूर्व के स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए। तो किसी की आवाज़ को दबाना या उसके ऊपर ऐसा करवाना, क्योंकि आप तो कहते हैं कि हम तो अंतर्यामी हैं, सब जान लेते हैं, बयान बदलवाना, नहीं बदल पाना और वहीं इस कृत्य को होने देना, उससे पहले ही क्यों नहीं जान पाना, ये केवल ढोंग और पाखंड है। ढोंग के नाम पे अपनी दुकान चलाना, केवल ईश्वर ही एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो अंतर्यामी है, जो हमारे आपके सबके अंदर है और दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अंतर्यामी हो। केवल धर्म के नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं और लोगों को गुमराह करके उनका शोषण किया जा रहा है। ये जो उनके भाई के ऊपर आरोप लगे थे, बाबा के ऊपर, बागेश्वर बाबा के ऊपर, तो जहां वो बाबा सब पहचान लेते हैं एक तो, और भाई को रोक नहीं पाए, या भाई का कृत्य होता है, लोगों ने उसको भी नकार दिया। फिर अब उनके ऊपर आरोप लगा है कि धीरेन्द्र शास्त्री हम पे दबाव डाल रहे हैं कि बोलिए तमंचा नहीं टॉर्च थी। भाई सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस समाज में ये जो जितना धर्म की आड़ में जो लोग बैठे हैं, इनके घर के लोग, इनके आसपास के लोग, इनसे संबंधित लोग जनता के साथ दुरुपयोग करते हैं। जब जनता के साथ दुरुपयोग करते हैं तो ऐसे लोगों पे तो लगाम लगनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हम भी कभी कभी देखते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो भीड़ में से लोगों को पहचान लेते हैं कि फलाना वो है, फलाना वो है। तो अगर उनका भाई कर रहा है तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गरीब जनता उनकी ताकत से, मतलब गरीब जनता को उनकी ताकत का लाभ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके घर परिवार के लोग गरीब जनता को सताएं। धीरेन्द्र शास्त्री पर तो ये भी आरोप लगा था कुछ दिन पहले कि इन्होंने हमारी ज़मीन कब्जाई है। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे? ऐसे तो सारा देख ही रहे हो आप। मेरा तो यही कहना है कि धर्म की आड़ में जनता का शोषण ना हो। अब आजकल तो बाबा ऐसे हो गए कि खरबपति हैं, ठीक है। पर कैसे हुई? बाबा का मतलब, संत का मतलब होता है संन्यास लेना, उसका मतलब होता है केवल दूसरे का भला करना, न कि पैसा बटोरना। और जिस हिसाब से अभी देखो आप, पीछे कितने बाबा हुए जो अंदर गए हैं, और एक वो क्या कहते हैं इसका, ये जो राम रहीम, उसको बेल मिल रही है। ठीक इलेक्शन आया उसके बाद बेल मिल रही है। कितनी गलत बात है। मतलब संविधान की धज्जियाँ उड़ गई हैं इस समय हमारे भारत में। ये पहले भी होता था कुछ, ऐसी बात नहीं है, पर इतना नहीं था। तो ये अनलिमिटेड हो चुका है। अब ये देखिए, ये सत्ताधारी जो सरकार है, जो पार्टी सत्ता में है इस समय, उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी हमारे यहाँ, मैं उत्तराखंड का हूँ, आप सिर्फ अब जाइए वहाँ और ऑफिस में देखिए कितना भ्रष्टाचार है, खुले आम।
मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ तब भी छुप छुप के कर रहे हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी वगैरह ये अधिकारी। अब ये पैसा कहाँ जाता है? सब ऊपर जाता है। तो जो शक्तियों से पहचान लेते हैं लोगों को 2 मिनट में जिंदा करके खड़ा कर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो मैजिशियन ने बता दिया, माइंड रीडर। वो अभी टीवी में दिखाया, वो एक लेडीज है, उसने कितने सारे A to बिल्कुल सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए। तो वो उसके बाद वो उसने तो चमत्कार कुछ नहीं बताया। तो ये एक माइंड रीडिंग होती है, साइकोलॉजिकली जो वो जाते हैं। तो एक और बाबा होते हैं जो लोगों का उद्धार करते हैं, दूसरी ओर भाई अब दिखाते हैं कि तमंचा दिखा देते हैं और फिर उसको टॉर्च में बदलने को, ये भी एक चमत्कार कहा जाएगा। हाँ, वो उसका चमत्कार है, उसको उसका चमत्कार कहा जाएगा। क्योंकि उसने तो दिखाना ही है। इस समय ऐसे बाबाओं को इमीडिएटली अरेस्ट करके और उस पर जो है धाराएं लगा करके और गिरफ्तार कर देना चाहिए, एक आम आदमी की वजह से। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, मगर जो भी गलत करता है हम उसके पक्षधर नहीं हैं, हम उसके विरोध करेंगे और करते रहेंगे। ये जो है व्यक्तिगत मामला है। धीरेन्द्र शास्त्री ने नहीं उसको कहा होगा अपने भाई को कि तमंचा लहराए। ये जो है व्यक्ति पर निर्भर करता है। उसके भाई ने ये किया, गलत काम किया है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का इसमें कोई योगदान नहीं है कि धीरेन्द्र जी ने उसको बोला होगा भाई को कि तू तमंचा लहरा कर गुंडागर्दी करे। लेकिन अब वो उस शख्स से, उस पीड़ित परिवार से कहते हैं जहाँ पे उत्पात मचा था, कि आप कह दें कि तमंचा नहीं था, वो टॉर्च थी। नहीं, ये तो दबाव बनाने वाली बात है ना। ये तो हर जगह चल रहा है, जो गरीब लोगों को जो है तंग किया जा रहा है। बाकी गलती तो थी, उसने तमंचा लहराया, उसने वो उसकी गलती थी, लेकिन धीरेन्द्र जी का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं कि वो बाबा जो दूसरों का भविष्य पहचान लेते हैं, होनी को भी अनहोनी कर देते हैं, उन बाबा के लिए ऐसे बयान आते हैं और उनसे ऐसा कृत्य हो जाता है उनके स्वयं के भाई के द्वारा, उसे क्यों रोकने में सक्षम नहीं नज़र आते? नहीं, बाबा जी ने इसमें कुछ नहीं कहा होगा। ये जो है सारा के सारा ये पावर की बात करते हुए भाई ने जो है गलत काम किया है। धीरेन्द्र जी का इसमें कोई योगदान नहीं है कि तुम जो है किसी को दबाओ, डराओ या करो। किसी को पकड़ नहीं सकता है, कोई भी दूसरे आदमी को पकड़ नहीं सकता है, वो चाहे जो मर्जी है। लेकिन उसने पावर का गलत इस्तेमाल किया है कि भाई मेरा पावरफुल है, सभी उसके साथ है। जी, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, लोगों ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री इसमें गुनाहगार नहीं नज़र आते, क्योंकि उनके भाई की सज़ा उनको नहीं मिलनी चाहिए या उनको इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।